तो खाड़ी देशों के युद्ध का असर राजस्थान के हाड़ौती और मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। इस बार दोनों ही राज्यों के किसानों को हजारों रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कृषि उपज मंडियों में धान के दाम काफी कम है। किसानों को पिछले साल से 30% कम दाम मिल रहे हैं। ऐसे में हालात ये हैं कि किसानों को एक बीघे पर करीब 15 से 20 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। किसानों को धान की फसल में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये नुकसान हर किस्म की धान की फसल में हो रहा है। 1000 से 1500 रुपए तक कम दाम मिल रहे हैं। इस साल ड्यूटी फ्री होने के बावजूद माल का निर्यात नहीं हो रहा है। भारत का 50 लाख टन सेला चावल ईरान में जाता है। इसमें से 80% चावल हड़ौती और मध्य प्रदेश के एरिया में ही उत्पादित होता है। एक्सपोर्टरों का करोड़ों रुपए का भुगतान ईरान में अटका हुआ है। इसकी वजह से एक्सपोर्टर माल भेजने की स्थिति में नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के धान के किसान इस साल परेशान हैं, क्योंकि खाड़ी देशों में जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसका असर हाड़ौती और मध्य प्रदेश के धान उत्पादक किसानों पर देखा जा रहा है। जो दाम है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन किसानों ने जिस उम्मीद के साथ धान उगाया था वो कोटा की अनाज मंडी में पहुंचते हैं। कोटा के साथ साथ जो दूसरी मंडियां हैं वहां भी पहुंच रहे हैं, लेकिन जो धान है उसके दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है। कुल मिलाकर के जिस तरह से खाड़ी देशों में जो हालात बने हुए हैं उसकी वजह से जो है धान के किसानों को दाम प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, और यही वजह है कि किसान परेशान है। और लगातार क्योंकि धान की जो फसल है उसको लेकर के मंडियों में भी पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी उम्मीद के मुताबिक दाम नहीं मिल रहे हैं। कहाँ से आए हैं? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह बरौनी से हूँ, तहसील किशनगंज, जिला 12। धान लेके आया था मैं यहाँ 16 बान में धान। पिछले साल 3500 बिका था यही धान, इस साल 2700 बिक रहा है। एवरेज में भी कम है, रेट में भी कम है। बहुत नुकसान हो रहा है हमारे काश्तकारों को। रेट ही नहीं मिल रहा धान का। वो तो थोड़ा बहुत यहाँ मिल जाता है रेट, ये लगवा देते हैं रेट, इसलिए नहीं तो कहीं 12 मंडी में तो रेट ही नहीं मिल रहा इस धान का। भामाशाह अनाज मंडी में पहुंचे और भी किसान जो है यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी, कहाँ से आए हैं आप? ग्राम तीरथ, जिला बूंदी, राजस्थान से आए हैं सर। और श्रीनाथ मीणा मेरा नाम है। धान बेचने आए हैं। जो अगले साल 4400 रुपये क्विंटल धान बिका था, वो 2800 रुपये क्विंटल आज धान बिक रहा है। उसमें भी व्यापारियों की इतनी मिलीभगत चल रही है। जो धान सामने खरीदा उसमें धान में रिजेक्ट कर रहे हैं, जो सामने धान खरीदा था उसमें रिजेक्ट कर रहे हैं, रेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे किसानों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों को क्या खिलाएंगे? ये दाम जो है ये दाम जो कम हुए, पिछले साल दाम अच्छे थे। नहीं, पिछले साल तो दाम कम हो गए धान के। तो गए हमारे डीएपी का जो 1200 रुपए का धान मिलता, डीएपी मिलता था, वो आज 1500 रुपए का हो गया। उसके मामले में तो कोई कुछ नहीं कर रहे। नहीं, उसके मामले में तो जो 1300 का डीएपी मिलता था 1500 का हो गया। उसके मामले में कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही, सरकार कुछ नहीं कर रही। और हमारा धान जो 4400 बिक रहा था वो आज 2800 बिक रहा है। फिर भी किसान सह रहे हैं, उनके बच्चों को क्या खिलाएंगे? वो राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? भजन लाल सरकार की है। यहाँ के जो पार्षद जीते हैं, सांसद जीते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? किसानों के दुख दर्द समझ रहे हैं वो क्या? 12 जिले के किशनगंज से कोटा मंडी में धान बेचने आए किसान बताते हैं कि पिछले साल धान 3500 में बेचा था, जो इस साल 2700 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। किसानों की उम्मीद पर पानी फिर गया है। बूंदी जिले के तीरथ गांव से मंडी आए श्रीनाथ मीणा बताते हैं कि पिछले साल 4400 में धान बिका था, जो अब 2800 प्रति क्विंटल बिक रहा है। उसमें भी धान की क्वालिटी को लेकर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान कह रहे हैं कि डीएपी के दाम तो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारी फसलों के दामों में कमी हो रही है। सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए। ऐसे हालातों में किसान कैसे फसल करेगा और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? मेरे साथ बात करने के लिए जो है विशेषज्ञ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं किस तरह से जो है। सर, आपका पूरा नाम और क्या मानी जाए वजह आप इस धान को लेकर के अगर हम बात करें? प्रकाश चंद जैन पालीवाल, मैसर जम्बू कुमार बदम कुमार जैन कोटा। खाड़ी देशों में इजराइल और ईरान के युद्ध की वजह से यह धान की गिरावट आई है। एक्सपोर्ट हो नहीं रहा। भारत का 50 लाख टन सेला चावल ईरान में निर्यात होता है। उसकी न तो कोई कंपनी बीमा कर रही है और न एलसी कोई देने को तैयार है। और हूती की वजह से लाल सागर का जो लफड़ा पड़ रहा है उसमें
किराया भी बढ़ गया है तो कंपनियों को नुकसान हो रहा है और एक्सपोर्टर इंटरेस्टेड है नहीं, गत वर्ष का भी पैसा बाकी चल रहा है, इसलिए धान में 1200 से 1500 रुपये क्विंटल की गिरावट है। पिछले साल ये सब चीजें नॉर्मल थी, निर्यात भी खूब हो रहा था। खूब निर्यात हुआ है, पिछले साल 4500 रुपये तक भाव बिका है उस मटेरियल का, आज 3000 रुपये क्विंटल का भाव है। तो ये भामाशाह अनाज मंडी पर भी असर देखा जा रहा है इस चीज? पूरा इसमें सब देखा जा रहा है सर, हमारी रेवेन्यू कम हुई है, इसके अलावा माल भी काश्तकार बेचने में इच्छुक नहीं है और धान की तरफ से काश्तकार का अगर यही रहा तो उसका मोह भंग हो जाएगा। अगले साल मक्का वगैरह की कोशिश ज़्यादा करेगा वो, क्योंकि मक्का में उसको इस साल बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है, 25 से 30 हज़ार रुपये बीघे का। तो डिमांड तो अभी भी है विदेश में धान की, बिल्कुल लेकिन है। बस ये हालात की वजह से खाड़ी देश से ही मेन है इसमें, और मेनली इजराइल का जो ईरान के साथ जो है, और ट्रंप के 20 तारीख को शपथ ग्रहण के इंतजार देख रहे हैं लोग कि भाई ये अगर समझौता हो जाता है तो यहाँ से फिर बाजार थोड़ा घूम सकता है, बाकी कोई चांस नहीं है कि बाजार मतलब तेज हो। अभी आप लोग एक्सपोर्टर से संपर्क कर रहे होंगे, क्या वो बता रहे हैं परेशानियां किस तरह की बता? खाड़ी देशों की मेन परेशानी है, बीमा नहीं हो रहा है, शिपमेंट जा नहीं रहा है, गत वर्ष के जो सौदे हुए हैं उनका भुगतान नहीं आया है, अरबों करोड़ों रुपए अटक रहे हैं एक्सपोर्टर के। इस साल धान का निर्यात नहीं होने से कोटा की कृषि उपज मंडी में धान की आवक कम हो रही है। व्यापारी बताते हैं कि साल 2023 में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 3.53 करोड़ क्विंटल की आवक हुई थी, लेकिन साल 2024 में ये आवक 2.67 करोड़ क्विंटल रह गई। इसके चलते मंडी का रेवेन्यू भी धान में कम रहा। व्यापारियों का कहना है कि कोटा मंडी में अच्छे दाम मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के धान उत्पादक किसान भी माल बेचने आते हैं, लेकिन इस बार दाम सभी जगह कम थे, इसलिए किसानों ने भी मंडी का रुख कम किया। किसानों की जो नाराजगी है वो भी साफ तौर पर नजर आ रही है। जिस तरह से दामों में गिरावट हो रही है, उसको लेकर के किसानों की सरकार से मांग है कि धान की जो फसल के जो दाम पिछले साल मिल रहे थे वो उस दाम में 30% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की जा रही है, और किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे ताकि उनको उनकी जो उपज है उसका उचित दाम मिल सके। तो किसानों का और व्यापारियों का जो रिश्ता है वो विश्वास का रिश्ता भी है। यही वजह है कि यहाँ पर लगातार बड़ी संख्या में जो है धान के किसान पहुँच रहे हैं, लेकिन बड़ा असर इसका यह देखा जा रहा है कि खाड़ी देशों में जो युद्ध जैसे हालात पिछले कई दिनों से बने हुए हैं, उसके चलते जो है किसानों को इस बार निराशा हाथ लगी है। जो धान जो है पिछले साल जिसके दाम अच्छे मिल रहे थे, करीब 30% तक जो है उसमें कमी दर्ज की जा रही है, और हालात जो है फिलहाल जो है इसको सुधरने की स्थिति में नज़र नहीं आ रहे हैं। जो व्यापारी हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो इस बात के लिए कह रहे हैं कि जब तक खाड़ी देशों में हालात सही नहीं होंगे, धान का निर्यात जो है प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, क्योंकि निर्यातक भी जो है उनमें डर है, उनका कई सारा पेमेंट जो है वो भी अटका हुआ है, और इसके साथ ही जो है दूसरे जो उनके सुविधाएं जो है उनकी है निर्यात को लेकर के। तो जो किसान है वो यहाँ पर पहुँच जरूर रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं वो जो है पूरी तरह से किसानों के पक्ष में नज़र नहीं आ रहे हैं। खाड़ी देशों का, ईरान का युद्ध जो है वो यहाँ पर हाड़ौती के साथ साथ मध्य प्रदेश के किसानों के लिए भी यूँ कहें कि उसका खामियाजा यहाँ पर किसानों को उठाना पड़ रहा है। दाम घटने के साथ अब एक अंदेशा ये भी लग रहा है कि अगले साल, क्योंकि अगर इस साल प्रॉपर दाम अगर किसानों को उम्मीद के मुताबिक दाम नहीं मिलते हैं अब तक भी, तो फिर रकबे में जो है गिरावट होगी, और आने वाले वक्त में जो है धान की जो बुआई है उससे किसानों का मोह भी भंग हो सकता है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV।